हमने तो यही देखा कि उन्होंने धर्म के प्रति भी हर एक की आस्था बढ़ाई, अपने सनातन धर्म को भी बहुत आगे किया। जो भारतीय संस्कृति है, अपनी सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को भी उन्होंने उजागर किया, जिसमें हम लोग भी इसी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। क्या है ना, शब्द से ज़्यादा कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमारे कर्म होते हैं। शब्द तो उन्होंने कहा, लोगों को भले दुख हुआ, लेकिन शक्ति से भी तो उनकी उत्पत्ति हुई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महिलाएं, मुझे लगता है 99%, इवन मैं तो कहूँगी 100% महिलाएं सपोर्ट में हैं। आप चाहे हिंदू कहो चाहे मुस्लिम कहो, क्योंकि आप देखो पहले जो मुसलमानों में भी जो चीज़ें हो रही थी, तलाक तलाक तलाक, तो ये 3 तलाक का भी उन्होंने ब्रेक डाउन किया और महिलाओं को आज इतनी जॉब्स प्रोवाइड हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं काशी में मौजूद हूँ और देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, जिस चुनाव पर देश के हर व्यक्ति की नज़र है कि आखिर 2024 में होना क्या है। एक तरफ विपक्ष के नेता पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हैं, पूरी ताकत लगाकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। और ख़ास बात यह है कि इसी काशी से 2014-2019 में प्रधानमंत्री मोदी को काशी के वासियों ने अपना सांसद चुना और देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे साथ ओम शांति से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, खुद गुरु माँ मेरे साथ हैं, और जो लोग पूरे देश में शांति का एक संदेश देते हैं, करोड़ों लाखों फॉलोवर इनके, इन्हीं से बात करते हैं। गुरु माँ, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। अच्छा गुरु माँ जी, ये पूरा देश इस चुनाव पर नज़र बनाए हुए है। आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को शांति का एक संदेश देती हैं। लाखों, हजारों, करोड़ों फॉलोवर्स आप लोगों के हैं और शांति के लिए आप लोग जाने भी जाते हैं। इस चुनाव पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे 10 साल से बहुत ही अच्छी तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शासनकाल में कारोबार चलाया है और हर प्रकार की वृद्धि हुई है, उन्नति हुई है। और जो बहुत डरते थे, महिलाओं की इज्जत में कुछ वो नहीं था, हर समय भय बना रहता था, और वो अभी इन्होंने हर वर्ग को उठाने की कोशिश की है और सभी का सम्मान किया है, सभी की मदद भी की है। बहुत सारे फैक्ट्रीज भी बंद हुई, खोले हैं। मतलब जो देश का उत्थान होना चाहिए वो अपने तन मन धन से वो कर रहे हैं। ये ऐसे नेता नहीं हैं जो राष्ट्र का लेके अपने में हजम कर ले, बल्कि अपना लेकर के राष्ट्र में लगाने वाले हैं तन मन से। इसलिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से आदरणीय पर जानते हैं। और हम लोग भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के जितने भी भाई बहनें हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, हर एक की उनके प्रति श्रद्धा है। और मैं भी यही चाहूँगी कि हम सभी काशी निवासी भाई बहनों को, संतों को, हर एक को यही सोचना चाहिए कि फिर से हम ऐसे ही अपने शासक को लाएं जो अपने देश का उत्थान कर सके, और जो चाहते हैं राम राज्य इसमें आ जाए भारत में, वो राम राज्य को बहुत जल्दी ही लाएं। माता जी, आप तो बहुत उम्रदराज भी हैं। आपने इंदिरा गांधी का समय भी देखा होगा, आपने तमाम लोगों का, बड़े राजनीतिक लोग हैं उनका भी समय देखा होगा। वही इंदिरा गांधी जी के पोते इस वक्त राहुल गांधी और मुलायम सिंह जी के बेटे इस वक्त दोनों एक साथ हैं। और तमाम लीडर्स की बात करूं, वो एक गठबंधन जो उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन इसलिए बनाया है क्योंकि मोदी तानाशाही करते हैं, मोदी तानाशाही करते हैं, उनके खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हमने गठबंधन बनाया है। तो आपको नहीं लगता कि वो जो बात कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ लिए, राहुल जी, चाहे अखिलेश जी, चाहे ममता दीदी, चाहे अरविंद केजरीवाल, कि भाई मोदी को हटाएंगे तभी देश बच पाएगा? ऐसे है ना, जो जैसा होता है वो वैसे उसी नज़र से दूसरे को देखते हैं। इसलिए वो अपने संस्कारों के अनुसार देखते हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, लेकिन सारी जनता जानती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। और वो भी समझ रहे हैं कि ये जो अभी कूद रहे हैं, खाली ऊपर की वाणी से अंदर है कुछ नहीं, खाली खोखले हैं। और बाजा जैसे बजाते हैं ना, ये डमरू अंदर से खाली रहता है। आप पूरे देश को संदेश देती हैं, लाखों आपके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। क्या समझती हैं, क्या इस 10 साल में बदला? अगर मैं 14 के बाद की बात करूं, आप 14 से पहले की बात करूं, तो माता जी क्या बदलाव आपने देखा? क्योंकि आपको पूरी दुनिया सुनती है, आपके संदेश को पूरा देश समझता है और लाखों फॉलोअर्स, अनुयायी आपके हैं।
हमने तो यही देखा कि उन्होंने धर्म के प्रति भी हर एक की आस्था बढ़ाई, अपने सनातन धर्म को भी बहुत आगे किया। जो भारतीय संस्कृति है, अपनी सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को भी उन्होंने उजागर किया, जिसमें हम लोग भी इसी अपनी सेवा में लगे हुए हैं कि अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को हम उजागर करें। और जो हमारा देश था पहले, देवी देवताओं का राज्य था, वो फिर से आ जाए, फिर से वो राम राज्य आ जाए। अब देखिए, ये भारत इतनी श्रेष्ठ भूमि है जिसमें ही देवी देवताओं ने जन्म लिया। इसी भारत में ही परमात्मा का भी अवतरण हुआ। और हम सभी काशीवासी हैं, तो ये हमारी शिव की नगरी है, इसलिए हम बहुत बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम सबको अभी उनके राइट हैंड बन कर के यही कार्य में जुटना है, दिन रात, तन मन धन से, मन वचन कर्म से, कि हम अपने भारत को तो क्या सारे विश्व को ही हम ऐसा देश बनाए। क्योंकि भारत जब राम राज्य था तो सारा विश्व ही भारत था, उस समय अलग अलग कोई देश नहीं थे। इसलिए हम तो ऐसा कहते हैं, इसी के लिए इसको कहा जाता भारत माता। शिव ही सत्य है, शिव ही शक्ति है, शिव ही सुंदर है। क्या कहेंगे यदि महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा, महिला सशक्ति, महिला सुरक्षित को लेकर लगातार जब भी कोई भाषण होता है, जब भी राजनीतिक दल किसी मंच से स्पीच करता है, तो महिलाओं को लेकर बहुत चला जा रहा है। महिलाएं कैसे देखती हैं? 10 साल में कुछ बदलाव हुआ या सिर्फ भाषण, वादे, दावे मंच तक सीमित रह गए? जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि 10 सालों में बहुत परिवर्तन आया धर्म के ऊपर। जैसे भारत विश्व गुरु कहलाता है, कि पूरे भारतवर्ष में कि भारत विश्व गुरु कहला रहा है, तो गुरु का काम क्या है? शिक्षा देना। और हमारी शुरुआत से देखा जाए कि जिस कार्य में नारियां आगे बढ़ती है, उस कार्य को सफल माना जाता है। लक्ष्मी फिर नारायण, राधे फिर श्याम, सीता फिर राम। तो आप देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर कितना मुहिम रचे, कितने सारे कारोबार किए, कितनी सारी योजनाएं बनाई, अलग अलग प्लानिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल भ्रूण हत्या होना बंद हुआ, काफ़ी कुछ, दहेज प्रथा बंद हुआ, जो शुरू से चलता आ रहा था, नारियों को प्रताड़ना होती थी। आज के समय नारियों को आप देख सकते हैं कि वो पुरुष वर्ग से कई गुना आगे है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आपके सपोर्टर में है और आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो क्यों ना छोटा सा कदम हम ही बढ़ाएं, एक बटन दबाएं, एक बटन दबाएं। लेकिन जब बात होती है कि हमें एक शक्ति से लड़ना है, जब राहुल गांधी जी स्पीच करते हैं और तमाम लाखों लोगों के सामने ये कहते हैं कि मोदी एक शक्ति के साथ हैं, हमें उस शक्ति से लड़ना है, लेकिन इस पर ही महिलाएं भड़क गई। मैंने एक इंटरव्यू की थी काशी बनारस में, मैंने किया था कि महिलाएं उस पर बड़ा नाराज़ हुई कि राहुल गांधी ने ये शब्द जो कहा कि हमें एक शक्ति से लड़ना है। तो आप क्या मानती हैं राहुल गांधी जी के इस बयान को लेकर? क्या वो प्रभावित इस चुनाव में रहेगा जो उन्होंने कहा कि हमें एक शक्ति से लड़ना है? क्या है ना, शब्द से ज़्यादा कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमारे कर्म होते हैं। शब्द तो उन्होंने कहा, लोगों को भले दुख हुआ, लेकिन शक्ति से भी तो उनकी उत्पत्ति हुई है, शक्ति से वो खुद ही उत्पन्न हुए हैं। तो शक्ति लड़ने वाली चीज़ नहीं है, शक्ति को प्राप्त करने वाली चीज़ है। शिव की शक्ति दुर्गा कहते हैं। तो शिव की नगरी में है, तो जो भी शिव की शक्तियां हैं, सारी नारियों के अंदर वो पावर्स है, वो शक्तियां हैं। तो ये बुरा लगने वाली बात नहीं, समझने की बात है। तो हम सभी शांति के प्रतीक हैं, ओम शांति से है। तो हम लोग का यही है कि हमें दूसरों से पहले खुद को बदलना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक ही मुहिम है कि अगर आपको अंदर से लगता है कि ब्रह्मा कुमारी से मेडिटेशन सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, तो ये मोदी जी ने फिर योगा डे कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे विश्व में योग कर रहा है, योग पूरा विश्व सीख रहा है, समझ रहा है, और भारत ही विश्व गुरु कहला रहा है। तो क्यों ना हम एक सपोर्ट करें, इसलिए वी आर प्रोवाइडिंग ऑलवेज कमल का बटन। देखिए, भारत पूरा विश्व गुरु। आप क्या कहेंगी दीदी, कैसे देखती हैं? सच में मोदी ने बदला जीवन को, या फिर लगा कि मोदी जी भी आए और ऐसे ही वादा करके चले गए? मोदी जी बहुत हिम्मत से और बहुत मतलब काम करते हैं, और जो करते हैं बहुत सराहनीय है। जो करते हैं वो करके दिखाते हैं और करके दिखाते हैं। हम लोग का तो यही सोच है। साथ हैं आप सरकार? बिल्कुल साथ हैं।
बदलना नहीं चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए बदल नहीं सकते। भी हो जाए? कुछ भी हो जाए। 1 लाख रुपए वाले भी घूम रहे हैं आपकी बात? कोई बात नहीं, पैसा बड़ी बात नहीं है। हमारा जो भारत का जो संस्कृति है वो बचा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत का सम्मान। अभी बात करेंगे महाराज जी आपसे बात करते हैं, इधर आइए। क्या कहेंगी, महिलाओं के जीवन में सच में बदलाव हुआ है? महिला चाहती हैं या फिर लगा कि नहीं, मोदी जी ने भी वो वादा निभाया नहीं जिस वादे को महिलाओं से किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महिलाएं, मुझे लगता है 99%, इवन मैं तो कहूँगी 100% महिलाएं सपोर्ट में हैं। आप चाहे हिंदू कहो चाहे मुस्लिम कहो, क्योंकि आप देखो पहले जो मुसलमानों में भी जो चीज़ें हो रही थी, तलाक तलाक तलाक, तो ये 3 तलाक का भी उन्होंने ब्रेक डाउन किया और महिलाओं को आज इतनी जॉब्स प्रोवाइड हो रही हैं हर क्षेत्र में। जैसा कि अभी बताया कि नारी शक्ति को आगे रखा, हर जगह पे जो है महिलाओं के लिए सीट एक्स्ट्रा वैकेंट रखी ताकि महिलाएं भी एक समान उस बराबर में पहुंच सके। और साथ साथ मोदी जी कहेंगे कि हमेशा ही महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, हमेशा ही महिलाओं के साथ रहते हैं। आप देखेंगे जब भी वो कोई भाषण करते हैं तो छोटी सी बच्ची भी उनको कुछ ला करके देती है तो कितने भावना के साथ वो उसको ग्रहण करते हैं। एक बूढ़ी माँ भी आप देखोगे, आप जब आप उनके क्लासेस सुनोगे, है ना, जब उनके वो होते सेमिनार्स, तो एक बूढ़ी माँ भी वो पैदल चल के आ रही थी तो उनके मन में भावना थी कि वो बूढ़ी माँ है। वो अर्थात कहने का मतलब है इतना भाषण करते हुए भी वो बूढ़ी माँ का दर्द, हाँ, वो चल नहीं पा रही थी, भीड़ में नजर बनाए रखा। हाँ जी, तो ये एक भावनात्मक रूप से भी वो जुड़े हुए हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। अर्थात उनका मुझे लगता है कि वो जो है संपूर्ण देश को अपना परिवार समझते हैं, एक परिवार के रूप में देखते हैं और वो अब उस जो है परिवार के रखवाली करना चाहते हैं, उसका सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम सभी चाहेंगे कि मोदी जी को ज़रूर हम सभी आगे रखना तो चाहिए। ओम शांति भी पूरे देश का एक तरीके से परिवार है और खुद माता जी यहाँ पर विराजमान है। माता जी ने जो कहा, ओम शांति, जिस तरीके से देखा जाता है कि लाखों करोड़ अनुयायी ओम शांति से, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से इस चुनाव पर सबकी नज़र है और ख़ासकर काशी से मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, काशी में मौजूद हूँ, तो इनकी खास राय, इनकी खास बातें आपने इस चैनल के माध्यम से सुनी, तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ विनोद शर्मा, काशी से।